Hello students, welcome in your science class. I am Kapsem is here for making your science easy. In our last video or period, you have drawn the spheres of the earth. And which are the spheres? Lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. You have already drawn it in your notebook. Today we will study about these spheres. These are the four layers: lithosphere, biosphere, hydrosphere and atmosphere. Here the name geosphere is given. Geosphere is also called as lithosphere. Lithosphere, the layer of rocks and soil zone. Biosphere means the zone of life where life exists. Hydrosphere means water zone and atmosphere means air zone. On the surface of the earth, we find land in some places and water in others. The earth is surrounded by atmosphere. There are living things on land, in water and in the air. The sun is the cause of many natural processes on the earth. इस अर्थ पे हमें कहीं पे वाटर देखने को मिलता है तो कहीं पे लैंड है. हमें मालूम है अर्थ का 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और 30% जो है वो लैंड है. और इस अर्थ पे हमें लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं. और ये लिविंग थिंग्स कहाँ पे होते हैं? ये लैंड पे भी है, वाटर में भी है और एयर में भी है. और इन सभी लिविंग थिंग्स को एग्जिस्ट करने का मेन रीजन है सन. सन की लाइट की वजह से ही पूरे नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो चलते हैं. जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट में वो सन के हेल्प से ही चलता है और उसी की वजह से सभी लिविंग थिंग्स को फूड मिलता है. तो सन इज द cause of many natural processes on the earth. Water, land and air constitute envelopes of the earth, namely hydrosphere, lithosphere and atmosphere. The biosphere spread in all the other three spheres. Biosphere जो है वो तीनों लेयर से मिलके जो लेयर बनता है उसे बायोस्फीयर बोला जाता है. लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, इन तीनों का मिलके बायोस्फीयर. बायोस्फीयर का मतलब क्या है? जहां पे लिविंग थिंग्स है. द स्फीयर इन विच लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. और हमें मालूम है लिविंग थिंग्स लैंड में भी है, वाटर में भी है और एयर में भी है. तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का मिलके बनता है बायोस्फीयर. हम देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में. द अर्थ्स क्रस्ट इज हार्ड. इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक्स. ये जो अर्थ का क्रस्ट है वो रॉक से बना है. और ये जो लेयर है सॉइल एंड रॉक का, इस लेयर को बोला जाता है लिथोस्फीयर या फिर जियोस्फीयर. जियोस्फीयर और लिथोस्फीयर सेम वर्ड्स हैं. व्हेन वी ट्रैवल इन हिली रीजन्स वी सी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स along road cuts. We see grassy expanses of land in some places and only sand in
others like desert. The land is covered with crops in some places and with forest in others. इस लैंड पे हमें डिफरेंट वैरायटी मिलते हैं. कहीं पे सिर्फ सैंड से कवर्ड है लैंड, तो कहीं पे फॉरेस्ट है, तो कहीं ग्रास लैंड्स है. Sometimes we get to see the deeper layers of soil into which tree roots spread. अगर हमने सॉइल को डक किया तो वहां पे हमें ट्रीज के रूट्स स्प्रेड हुए वाले दिखते हैं. At others we see rocks split apart by the trees root. और कहीं कहीं पे ट्रीज के रूट की वजह से रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हुए वाले हमें दिखते हैं. There are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of the rock. कहीं पे लैंड पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे क्लिफ्स है. All these land features are part of Earth's lithosphere. ये जो अर्थ है वो अनइवन है, हर जगह पे एक जैसी नहीं है. इससे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्म हुए हैं अर्थ पे. ये आपने सोशल में भी स्टडी किया होगा, ईवीएस पार्ट 2 में. लैंड के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन है, वैली है, हिल, प्लेन्स, देन ग्रासलैंड्स and others. Much of the earth's surface is occupied by water. Maximum part में water covered है. The lithosphere extend under this water too. अब ये जो water से cover एरिया है तो वहां पे सिर्फ water है क्या? No. ये जो ओशंस है, 5 मेन ओशंस, जिससे मैक्सिमम अर्थ कवर्ड हुई है, इसका जो बॉटम है वो लैंड से बना है. इस ओशन के बॉटम में लैंड है. अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड. इसका मतलब जो अर्थ है वो पूरे अर्थ पे लैंड है, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है अर्थ का, वहाँ की लैंड हमें देखने को मिलती है. बाकी जो लैंड है वो वाटर के नीचे है. अ वास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड एट कंटिनेंट. और लैंड का जो वास्ट एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है? कंटिनेंट. और अर्थ पे कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स. पूरे अर्थ पे 7 कंटिनेंट्स है. The land on the earth is divided into 7 continents, and the names of these continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia. ये जो 7 कंटिनेंट्स है, इन 7 कंटिनेंट में एशिया कंटिनेंट जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सबसे बड़ा वाला कंटिनेंट. और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो है वो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है. और ये जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है, यहाँ पे सिर्फ स्नो हमें मिलता है, स्नो से कवर्ड है अंटार्कटिका कंटिनेंट. देन the land is not even in all places. The unevenness give different shapes to the land in different places. ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो है कंटिनेंट वाला पार्ट. इस ग्लोब पे भी जो ग्रीन या ग्रे कलर का जो पार्ट है वो है कंटिनेंट वाला पार्ट, और ब्लू वाला पार्ट जो है वो ओशन वाला पार्ट है. तो 7 कंटिनेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं.
अब ये जो 7 कंटिनेंट की लैंड है, यहाँ पे भी लैंड में इवननेस नहीं है, वो अनइवन है। डिफरेंट पार्ट्स बने हैं इस लैंड के, उन्हें बोला जाता है लैंड फॉर्म्स। तो कौन कौन से लैंड फॉर्म हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं? माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, डेजर्ट, plains and plateaus. These are the land forms that are seen on the land. अब देखें हम माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन में भी डिफरेंट टाइप्स है। कहीं पे हमें माउंटेन के लाइंस देखने को मिलते हैं, उन्हें बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। तो कहीं पे कॉल्ड माउंटेन्स होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, और कहीं कहीं पे डोम माउंटेन्स जो कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सेकंड वाला जो लैंड फॉर्म है हिल्स। हिल्स आर लोअर देन माउंटेन्स बट हायर देन इट्स लैंड। लैंड से थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन माउंटेन से छोटा वाला जो है वो पार्ट जो होता है उन्हें हिल्स बोला जाता है। Now, what are valleys? Valleys are low-lying areas between hills and mountains. माउंटेन और हिल के बीच में जो लो लेइंग एरिया फॉर्म होता है उन्हें बोला जाता है वैली। ये वी और यू शेप्ड होते हैं। देन डेजर्ट। डेजर्ट लैंड फॉर्म इज अ प्लेस दैट गेट्स लिटिल टू नो रेन। डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होता है और यहाँ पे सैंड होती है। Then what are plains? Plains are flat or the low relief areas on the surface of the earth. Plains जो है वो उसके नाम में ही है प्लेन। हम ये वर्ड मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। प्लेन जो साफ जगह है उसे हम बोलते हैं प्लेन। यस, और ऐसे वाले जो प्लेसेस है उन्हें बोला जाता है प्लेन्स। And last landform is plateaus. Plateaus are flat highlands that are separated from the surrounding due to steep slopes. माउंटेन के ऊपर जो फ्लैट लैंड है उन्हें बोला जाता है प्लेट्यूज। अब इस अर्थ पे मैक्सिमम वाटर है। 2/3 of the earth's surface is covered with water. Most of this water is in oceans. Ocean water is salty. इस अर्थ पे about 72% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है, और ये मैक्सिमम वाटर जो है वो ओशियन का वाटर है। अब कौन से ओशंस है इस अर्थ पे और कितने ओशंस हैं? तो देयर आर 5 main oceans on the earth. How many oceans? There are 5 major oceans on the earth. Which are that oceans? The first one is Atlantic Ocean. Second ocean is Pacific Ocean, which is the largest ocean in the world. The third ocean is Arctic Ocean, which is almost covered with ice. ये जो आर्कटिक ओशन है यहाँ पे हमें वाटर से ज्यादा आइस ही दिखता है, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं रहते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स है लेकिन वो बर्ड्स या फिर कुछ आइसलैंड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। देन द नेक्स्ट ओशन इज
Southern Ocean, and it is also called as Antarctic Ocean. The name Southern Ocean is because it lies in Southern Hemisphere. साउथर्न हेमिस्फीयर में ये ओशन है, इसलिए इसे साउथर्न ओशन बोला जाता है, लेकिन उसका और एक नाम है एंटार्क्टिक ओशन। और ये जो एंटार्क्टिक ओशन है ये भी आइस से कवर्ड है, जैसे कि आर्कटिक ओशन। आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन जो है वो दोनों भी आइस से, वहाँ पे मोस्टली हमें आइस ही देखने को मिलता है। एंड द लास्ट ओशन इज Indian Ocean. The Indian Ocean, the boundaries of India Ocean are Africa, Southern Asia and Australia. इंडिया के बॉटम साइड से ये इंडियन ओशन स्टार्ट होता है। After these 5 oceans, the land along the margins of an ocean is called coastal region. What is coastal region? The land along the margin of an ocean is called coastal region. Water bodies of different shapes and size are formed along the coast. ये जो coast होता है ओशन के साइड में, यहाँ पे different water bodies form होते हैं. For example, sea, bay, strait, gulf, creeks, etc. These water bodies are part of the ocean. तो कौन कौन से वाटर बॉडीज हमें कोस्टल साइड में देखने को मिलते हैं? सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रीक्स एंड मोर अदर्स। ये जो वाटर बॉडीज के नेम्स है ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। Along these salty water bodies, we found some other sources of water on the earth, in which we found fresh water. अर्थ पे कुछ अदर वाटर बॉडीज भी है जिसमें फ्रेश वाटर फाउंड होता है, जिसे हम मीठा पानी बोलते हैं, जो हम यूज में लाते हैं ड्रिंकिंग के लिए और अपने अदर लाइफ एक्टिविटीज के लिए। ओशन का जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, वो वाटर हम ड्रिंकिंग और अपने डेली वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है जो कि है सरफेस वाटर। अब ये सरफेस वाटर कौन से वाटर बॉडीज में हमें देखने को मिलता है, देखेंगे हम। द सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर आर pond and lake, stream and rivers, natural pond, storage reservoir, and ocean, that is ocean which is also salty water. Pond, lake, stream, rivers, natural pond, reservoirs, ये जो है इनमें हमें फ्रेश वाटर मिलता है। Rills, brooks, streams join each other to form rivers. रेनफॉल होने के बाद जो माउंटेन पे ये रेनफॉल होता है, प्लेन्स पे ये रेनफॉल होता है, वहां से डिफरेंट रील्स, ब्रूक्स एंड स्ट्रीम्स निकलते हैं जो जॉइन होके रिवर फॉर्म करते हैं। रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर कॉल्ड ट्राइब्यूटरीज। छोटे छोटे जो रिवर्स है वो जब एक साथ मिलते हैं उससे बड़ी रिवर बन जाती है और उस रिवर को बोला जाता है ट्राइब्यूटरीज। इन सम प्लेसेस अ रिवर cascades down a sudden drop. This form a waterfall. All rivers eventually flow into the ocean. यहाँ पे ये जो फिफ्थ सोर्स दिया है सरफेस वाटर का जो कि ओशन है,
ये क्यों दिया है यहाँ पे? सभी रिवर जो है वो एंड होते हैं ओशन में। ऐसे हम ओशन का वाटर यूज नहीं करते हैं, लेकिन एंडिंग ऑफ द रिवर इज ओशन। दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस सोर्स आल्सो इन सरफेस वाटर। Then lakes, a water body formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called as lake. एक बड़े से गड्ढे में रेन का वाटर कलेक्ट होता है और इसे बोला जाता है लेक। डेफिनेशन लिखते समय क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज लेक? अ वाटर बॉडी फॉर्म by water collecting naturally in a low-lying area of land is called as lake. You have to write down this definition also in your notebook. Then water in the form of ice. ice के फॉर्म में कुछ वाटर है जो हम देख चुके हैं आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन में। आर्कटिक ओशन जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मोस्टली आइस फाउंड आउट होता है। एंड साउथर्न ओशन जिसे कि एंटार्क्टिक ओशन भी बोला जाता है, वहां पे भी मोस्टली आइस ही होता है। वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन्स दे केम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अब जो रेनफॉल होता है, तो कोल्ड एरिया में जो रेनफॉल होता है वहां पे उन रेन ड्रॉप्स का कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से, कोल्ड ईयर की वजह से उन रेन ड्रॉप के उस वाटर का आइस फॉर्म हो जाता है और वहां पे रेनफॉल ना होते आइस फॉल होता है, स्नोफॉल होता है। और ये स्नोफॉल की वजह से स्नो माउंटेन्स बनते हैं। व्हेन लेयर ऑफ स्नो पिल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म ice. When such layers of ice pills up in a low-lying area, they become enormous in size. This huge mass slips down a slope at very slow speed. This is called as glaciers. ये जो स्नो बनता, स्नोफॉल होता है, उस स्नोफॉल की वजह से जो लैंड पे एक सरफेस बन जाता है, लेयर बन जाता है आइस का। और ये जो मास है ये स्लो स्पीड में ये नीचे की तरफ स्लूप डाउन होते हैं और इन्हें बोला जाता है ग्लेशियर्स। ये जो आइस वाला लैंडफॉर्म है इसे ग्लेशियर्स बोला जाता है। देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। दे आर कॉल्ड एज आइसबर्ग्स। सी में कहीं किसी सी में भी ये आइस फ्लोट होते हुए हमें दिखाई देता है और इस आइस को बोला जाता है आइसबर्ग्स। देन व्हाट इज ग्राउंड वाटर? Beside these water bodies on the earth's surface, there is a lot of water stored in underground layers of rocks. It is called groundwater or underground water. जो रॉक्स के अंदर कुछ वाटर जो है वो चला जाता है, रेनफॉल होता है अर्थ पे, अर्थ के सॉइल पे ये वाटर फ्लो होता है और कुछ रेन वाटर जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वो नीचे नीचे चला जाता है रॉक्स तक और यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। इस वाटर को बोला जाता है ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। We reach it by means of dug wells and bore wells. ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हम वेल से या ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं। Many lakes and wells get water from underground springs. जो वेल है या
मैनी लेक्स जो है उन्हें वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये ग्राउंड के नीचे कुछ स्प्रिंग्स है वो ओपन हो जाते हैं और उनसे लेक्स को या वेल्स को वाटर मिलता है। तो स्प्रिंग जो है वो भी है अंडरग्राउंड वाटर। द वाटर और आइस दैट ऑक्युपाइज द अर्थ सरफेस अंडरग्राउंड एंड द वाटर वेपर्स, ये जो वाटर है और आइस है जो अर्थ के सरफेस को ऑक्युपाई करता है, तो ये इनफिल्ट्रेशन ग्लेशियर्स बोला जाता है इन्हें। जो नीचे आइस के लेयर के नीचे फिर से जो आइस है उन्हें इनफिल्ट्रेशन ग्लेशियर्स बोला जाता है। और इनफिल्ट्रेशन वेल्स, अंडरग्राउंड वेल जो है वो इनफिल्ट्रेशन वेल्स बोला जाता है उन्हें। ये है ग्राउंड वाटर सोर्सेस। नाउ अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर in the atmosphere together form the earth's hydrosphere। ये जो अर्थ के ऊपर वाटर के सोर्सेस है सभी ओशंस है, सरफेस वाटर है और ये ग्राउंड वाटर है, तो ये सभी वाटर के लेयर्स जो है वो आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। जो सेकंड स्फीयर, अर्थ के स्फीयर देखे थे हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के लैंड फॉर्म्स मैंने आपको बताए और ये हाइड्रोस्फीयर के डिफरेंट फॉर्म्स। इस वीडियो में हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में देखेंगे। बाय and enjoy your study।